वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक पिंड की गति इस चैप्टर में अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है गति के समीकरण। तो गति के लिए हमने सारी परिभाषाएं देख चुके हैं, जैसे चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, मंदन, एक समान त्वरण, एक समान वेग आदि। ये सभी परिभाषाएं देखने के बाद हम यहाँ पर गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v = u + at। दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। और तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as। कुछ पुस्तकों में अंतिम वेग तो v रहेगा, प्रारंभिक वेग u रहेगा, समय t ही रहेगा, विस्थापन s ही रहेगा, लेकिन त्वरण a को किसी पुस्तक में f के द्वारा भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो इस बात से आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इन समीकरणों की उत्पत्ति देखते हैं। पहला समीकरण जो है, पहला समीकरण हम त्वरण की परिभाषा से प्रूव करते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं डेल v/t, वेग में परिवर्तन की दर। यहाँ डेल का मतलब होता है किसी भी मात्रा में कुछ परिवर्तन होना। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग u है, जो t समय अंतराल बाद कितना हो गया, v हो गया। तब त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे समय अंतराल t। तो यहाँ पर t का गुणा a के साथ कर दें, तब at बराबर v माइनस u हो जाएगा। और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि u को पक्षांतर इधर कर दें तो v = u + at। तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गति का प्रथम समीकरण त्वरण की परिभाषा से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहला समीकरण प्रूव कर दिया है। अब हम देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण विस्थापन के लिए है। तो जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो कुल विस्थापन करने में प्रारंभिक वेग के साथ साथ अंतिम वेग दोनों का भाग है, दोनों का सहयोग है। तो जब हम दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करेंगे तब हमें परिभाषा की आवश्यकता होगी औसत वेग। औसत वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे 2। औसत की परिभाषा क्या होती है, हम v एवरेज इसको मान लेते हैं, v एवरेज बराबर u + v/2। तो इस प्रकार से हम औसत वेग निकाल लेंगे। अब औसत वेग के इस समीकरण में हम प्रथम समीकरण से v का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, प्रथम समीकरण से v का मान है u + at। तो हम यहाँ पर रख देते हैं u + at/2। तो यहाँ पर औसत वेग v एवरेज बराबर, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, u से u जुड़ जाएगा, 2u + at/2, या फिर 2u/2 + at/2 बराबर u + 1/2 at। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से एक समीकरण बना लिया v एवरेज के लिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यहाँ हम विस्थापन के लिए परिभाषा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर v बराबर s/t होने वाला है, जिससे हमें क्या मिलेगा, s बराबर v × t।
यहाँ पर जो हम वेग मान रहे हैं वो कौन सा है, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, ये समीकरण से यहाँ पर मान रख देंगे हम, s इज इक्वल्स टू वी एवरेज का मान है u प्लस 1/2 AT इंटू टी, तो बराबर हो जाएगा u का गुणा t में होगा प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने गति का दूसरा समीकरण भी निकाल लिया है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया है गति का दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम निकालेंगे गति का तीसरा समीकरण। गति के जो तीसरा समीकरण है, इसके लिए हमें कोई नई परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ दूसरे समीकरण में प्रथम समीकरण से t का मान निकालकर यहाँ रख देंगे। अब प्रथम समीकरण में t का मान क्या होगा, देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से क्या आएगा, ए टी बराबर v माइनस यू या t बराबर v माइनस यू अपॉन ए। इस t के मान को गति के दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं, तो s बराबर u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 a गुणा v माइनस यू बटे a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ t का मान ये आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ t का मान ये रख दिया हमने। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस यहाँ देखिए 1/2 a गुणा v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। अब यहाँ पर a के घात से ये वाला a कट जाएगा, तो अब देखते हैं हम कि आगे क्या होगा। अब क्या बचा हुआ है, s बराबर यू वी अपॉन ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 a v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। यदि हम इन सभी में से a को कॉमन ले लें और उसका गुणा s में कर दें, तब क्या होगा, 2a को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या हम सभी में 2a का गुणा कर देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर भी 2a गुणा s कर देते हैं और इस बड़े कोष्ठक में भी 2a का गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2a का गुणा कर देते हैं। तो 2as बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a का गुणा होगा तो 2uv बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2u स्क्वायर प्लस 2a से 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखिए यहाँ पर 2uv से 2uv कट जाएगा क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। अब यहाँ से v स्क्वायर 2as बराबर v स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं और एक u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर गया तो एक u स्क्वायर बचेगा और बड़ा चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है इसलिए ये हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या इसको हम परिवर्तित करके लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से गति का तृतीय समीकरण भी हमने सिद्ध कर दिया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना रहती है और साथ ही साथ
इन तीनों समीकरणों पर आधारित बहुत सारे संख्यात्मक प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये काम आएंगे। इसकी उत्पत्ति का एक और विधि है जिसे हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, तो वह भी बहुत आसान है, उसे भी हम यदि आवश्यकता पड़ेगी तो समझाएंगे, लेकिन इतना जो गति के समीकरण है वो समझना आवश्यक था। v = u + at, s = ut + हाफ at² और v² = u² + 2as। हम यदि एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो प्रथम समीकरण की उत्पत्ति के लिए हमने इसका उपयोग किया त्वरण की परिभाषा का। त्वरण की परिभाषा के अनुसार वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है? त्वरण होती है। इसी समीकरण से हमने क्या निकाल लिया? प्रथम समीकरण। औसत वेग की परिभाषा का उपयोग हमने किया गति के द्वितीय समीकरण के लिए। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे 2। प्रथम समीकरण का मान यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर औसत वेग का एक समीकरण हमें मिल गया। इस समीकरण का मान वेग के समीकरण में रख दिया, तो हमें विस्थापन के लिए नया समीकरण मिला, और विस्थापन के समीकरण में औसत वेग का मान रख देने पर हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त हुई। इसके बाद तीसरे समीकरण के लिए हमने प्रथम समीकरण से समय का मान द्वितीय समीकरण में रखा और फिर इसे हल करते गए तो हमें क्या मिला? फाइनली तीसरा समीकरण। तो इस प्रकार से गति के तीनों समीकरण बहुत ही आसान है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।